नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लंबी छुट्टी के बाद खुले ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में मामूली बढ़त। आज से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता। गुरुवार को मार्च सीरीज की एक्सपायरी से पहले क्या बाजार में दिखेगी तेजी, बताएंगे बुलेटिन में आगे। आज से गोवा में शुरू होगा डिफेंस एक्सपो। रक्षा खरीद नीति होगी ऑनलाइन। 47 देशों से करीब 1000 कंपनियां करेंगी शिरकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की आज अग्नि परीक्षा। बहुमत साबित करने की करेंगे कोशिश। बीजेपी ने सरकार बनाने का किया दावा। आईडीबीआई बैंक की 2 यूनियन आज से हड़ताल पर। बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 80% से घटाकर 50% करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। और कोहली के कमाल से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी 6 विकेट से मात। सेमीफाइनल में अब होगी वेस्ट इंडीज से भिड़ंत। लेकिन चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह देख लेते हैं किस तरह से भारतीय बाजारों में आज शुरुआत होने वाली है। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है दिखा रहा है कि सोमवार की सुबह शायद 9 से 10 पॉइंट के आसपास की हल्की मजबूती, यानी कि ऑलमोस्ट वेडनेसडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होती हुई नजर आएगी। दरअसल एशिया में भी हमने देखा है मिला जुला कामकाज होता हुआ एक लॉन्ग वीकेंड के बाद, क्योंकि ज्यादातर मार्केट शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते बंद थे। हालांकि हमारा तो एक दिन एक्स्ट्रा हॉलिडे थी होली के चलते, लेकिन ज्यादातर मार्केट्स में भी एक लॉन्ग वीकेंड था। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर मिला जुला कामकाज अक्रॉस एशिया होता हुआ। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने के मौके हैं। इनफैक्ट मैं अनिल के टारगेट्स देख रहा था, 7800 के करीब के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। तो रणनीति क्या हो, क्या खुलते ही बाजार में खरीदारी करके चलें, किस तरह का मूड नजर आ रहा है, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, ये सब डिटेल में अनिल से मैं आगे समझूंगा। लेकिन इससे पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने एक ट्रेडिंग सेशन मिस कर रहा था जब ग्लोबल मार्केट्स एक्टिव थे, और उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड तो अक्रॉस ग्लोब देखने को मिला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा है। डिम्पी, मैं थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन देख रहा था, अमेरिकन मार्केट्स बेहतर थे, लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी, हालांकि एक फ्लैट या हल्के हरे निशान के साथ क्लोज थी, लेकिन यूरोप में प्रेशर था। क्या वजह थी, और एक जो सेशन हमने मिस करा उस दिन का ट्रेड कैसा रहा था? देखिए, यूरोप में भी शुक्रवार को छुट्टी थी और अमेरिका में भी शुक्रवार को छुट्टी थी। दोनों बड़े बाजार शुक्रवार को तो बंद थे। अब जैसे आपके अमेरिका और यूरोप में फर्क थोड़ा इसलिए था क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो यूरोप के अंदर थी वो ज्यादा रिएक्ट कर गई जब फेड का बयान आया। बड़ा इंपॉर्टेंट था यूएस के मार्केट के अंदर। अगर आप फेड के बयान को देखें, वहां पे कुछ फेड के अधिकारियों की तरफ से ये खबर आती हुई दिखी कि शायद हो सकता है अप्रैल में ब्याज दरों को लेकर वापस कुछ बढ़ोतरी हो, क्योंकि ये बात पहले से तय था कि हो सकता है साल के अंदर 2 बार ब्याज दरें बढ़ाई जाए। पहले 4 बार था, इसको घटाकर 2 बार किया गया था, लेकिन अप्रैल में वापस ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। ऐसी गुगाहट फिर से अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी है। इससे न केवल यूएस मार्केट बल्कि यूरोपियन मार्केट और पूरे एशियन मार्केट्स में भी काफी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। कच्चा तेल वापस कुछ हद तक एक रेंज में आता हुआ दिखा। कच्चे तेल के पीछे भी खबर ये थी कि उसके जो अमेरिका में रिग हैं वो काफी हद तक कम हुए हैं, और कम होने से वापस एक सर्ज आता हुआ दिखा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो थी बाजार के अंदर वो ये थी कि फरवरी में यूएस के अंदर ही ड्यूरेबल गुड्स की जो ऑर्डर की संख्या आई है वो 2.8% कम रही है। तो इसने मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव मूड में बनाया, लेकिन ये उम्मीद से थोड़ी कम थी, इसलिए ज्यादा दबाव नहीं बना पाया। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे यूरोपियन बाजारों में जो टूटने का बड़ी वजह थी वो था इटली के 2 बड़े बैंकों के मर्जर की खबर भी सामने निकल के आई, और शायद बाजार को पूरा मर्जर पसंद नहीं है और ज्यादातर बैंकिंग काउंटर्स हमने टूटते हुए दिखे। तो बैंकिंग की वजह से और कमोडिटी मार्केट की वजह से यूरोपीय बाजार पूरी तरह से टूटा, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स ने क्रूड को फैक्टर इन किया, काफी हद तक फैक्टर इन किया ग्लोबल संकेत में फेड को। तो ये 2 बड़ी वजह थी जो अमेरिकन मार्केट्स को पूरी तरह से गिरा नहीं पाई। एशियन मार्केट्स में पूरी तरह से एक रेंज है, शायद उम्मीद यही कर सकते हैं कि एशियन मार्केट्स ज्यादा नहीं टूटेंगे, और आप ग्लोबल मार्केट्स कह सकते हैं एक इन द लाइन है, बहुत ज्यादा नुकसान या फिर बहुत ज्यादा फायदा आपको कम से कम ओपनिंग ट्रेड में नहीं देंगे। ओके, तो मिला जुले संकेत आते हुए, और यूरोप में प्रेशर था कमोडिटी मार्केट्स के टूटने के चलते, और कमोडिटी मार्केट में दबाव इसीलिए क्योंकि अब एक डर बन रहा है कि शायद अमेरिका में ब्याज दरें जल्द बढ़ती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि अगले महीने ही ब्याज दरें एक बार बढ़ सकती हैं, और इसीलिए आपने देखा
क्रॉस कमोडिटीज हमने दबाव आता हुआ देखा है बीता हफ्ता, और उसका दबाव यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिला है। यह हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा। शुक्रवार को यूएस में नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाले हैं। लोग उस डेटा को बहुत कीनली वॉच आउट करेंगे। क्या वाकई ब्याज दरें जल्द बढ़ने वाली हैं? उसके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन कमोडिटीज में आगे डिटेल में फोकस करूंगा जब चर्चा करूंगा एक एक्सपर्ट के साथ। लेकिन भारतीय बाजारों में आज किस तरह का रुझान देखने को मिल सकता है? आपको याद होगा बुधवार का जो बीते हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, बेहतर था। बेहतर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फर्स्ट हाफ दबाव के साथ इंडियन मार्केट्स में कामकाज, और एक लंबे 4 दिनों की छुट्टी से पहले लोअर लेवल से बेहद स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स में 45 पॉइंट के आसपास निफ्टी दिन के लो से रिकवर करता हुआ फाइनली हरे निशान में जाके आपकी स्क्रीन पे सेंसेक्स निफ्टी क्लोज हुए हैं। तो उस लिहाज से एक अच्छा सेशन था। एफआईएस की कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कैश मार्केट्स में खरीदारी, और इनफैक्ट वेडनेसडे के कारोबारी सत्र में भी एफआईएस ने ऑलमोस्ट 975 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में खरीद करी थी। तो अच्छा सेशन उस लिहाज से देखने को मिला है। लेकिन आज किस तरह का रुझान रहेगा? एक्सपायरी का हफ्ता है। हमारे साथ हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कोट प्लेट शुरुआत में पढ़ रहा था, निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह। क्या आज खुलते ही, क्योंकि आज शायद एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं, खरीदारी कर डालूं सर? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। लग ऐसा रहा है कि जो SGX 50 लेवल बता रहा है उस लिहाज से तो हम शायद 25-30 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं, और अगर वहां पर खुले तो तुरंत खरीदारी कर लेनी चाहिए। 7,675 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है निफ्टी में खरीदारी का मौका होगा। तो अगर कमजोर शुरुआत हो तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। वायदा कारोबार में जरूर मिले जुले आंकड़े, लेकिन कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी बरकरार है। तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वैसे भी हम कुछ अहम लेवल्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 7,800 का है, जहां पर वायदा कारोबार में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। एक्सपायरी का हफ्ता है, तो एक्सपायरी के हफ्ते में डेटा को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है मार्केट के द्वारा। तो ऐसे में 7,800 के आसपास जैसे जैसे बाजार पहुंचे वहां पर तेजी की पोजीशन में थोड़ी प्रॉफिट भी बुकिंग करनी चाहिए, और अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो थोड़ी मंदी की पोजीशन भी बनाई जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सिर्फ छोटे मुनाफे के लिए। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट थोड़े से ठंडे होते हुए दिख रहे हैं और मार्च में एंड का वक्त चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको कारोबार कम होता हुआ दिख सकता है। जो कुछ होगा वो सिर्फ एक्सपायरी के चलते, रोल ओवर्स के चलते होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव बढ़ेगा, और उस लिहाज से फिर काउंटर ट्रेड करके बाजार में यहाँ पर एक पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, तो अनिल कह रहे हैं दबाव के साथ शुरुआत होगी। ध्यान रखें हमने 2 दिनों का ग्लोबल एक्शन मिस आउट करा था, तो शायद हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत हो और वो बेहतर लेवल्स हो आपके लिए खरीदारी करने के। तो 7,800 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, उन लेवल्स के आसपास आए तो मुनाफा वसूल लें। उतार चढ़ाव का सेशन देखने को मिलेगा, और एफआईएस की खरीदारी वाकई अभी भी बेहद इंकरेजिंग होती हुई। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हमारी और आपकी नजर कहां रहनी चाहिए, यानी कि आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। ओएनजीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, तो इस स्टॉक को रडार पर रखें। एफडीसी दवाओं की बिक्री पर बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो तमाम वो दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको रडार पर रहनी चाहिए। स्पार्क 250 करोड़ के राइट्स इशू की आज से शुरुआत होनी है, आज से वो खुलेगा। कोलगेट की बोर्ड बैठक है, डिविडेंड पर विचार करने वाली है ये कंपनी। ऑल कार्गो की 300 करोड़ रुपए जुटाने पर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम नीलामी पर टेलीकॉम कमीशन की आज बैठक होगी, तो तमाम टेलीकॉम शेयर्स आपके रडार पे हों। डेट ट्रिब्यूनल में माल्या के मामले की आज सुनवाई होनी है। किंगफिशर कर्मचारी सैलरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और दिल्ली बजट आज पेश होना है। वैट से शायद वहां पे एक राहत संभव है। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट की मैंने बात करी थी, निफ्टी पे आज क्या स्ट्रैटेजी है बताने के लिए हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज के अब मनोज सचदेव जुड़ रहे हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है मार्केट का मूड सर? अभी भी अपमूव तेजी बरकरार रहने वाली है? जी हाँ आशीष जी, अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 7600 पे एक मेजर सपोर्ट है और 7740 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है आज 7740 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, तो 7670 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ऊपर में 7800 और 7850 तक के टारगेट 2-3 दिनों में ही देखने को मिलेंगे। अगर 7800 के ऊपर की कोई क्लोज आती है तो निफ्टी नेक्स्ट सेशन में 8000 तक भी जा सकता है। काफी बुलिश सिग्नल्स आते हुए चार्ट्स पे निफ्टी में। मनोज जी का मानना है 7800 पहला टारगेट, 7850 तक शायद बाजार जाता हुआ नजर आया, और 7800 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करता है
तो शायद आपको 8,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इनफैक्ट दूसरे एक्सपर्ट अनिल से भी हमने जब बात करी थी, अनिल भी मान रहे थे 7,800 तक के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करके चलें। तो दोनों एक्सपर्ट्स में सहमति, कोई कंफ्यूजन नहीं। भारतीय बाजार में अभी भी जो ट्रेंड है वो बरकरार है, खरीदारी करने के ही मौके ढूंढें। मनोज जी, लेकिन कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करें सर? जी आशीष जी, अगर यूपीएल का चार्ट देखें तो उसमें 9-10 दिनों में एक कंसोलिडेशन हुआ है, नीचे में 430 और ऊपर में 450। कल इसमें 458 का एक क्लोज दिया था। अपर साइड में एक अच्छा ब्रेकआउट है। 450 के स्टॉक से बाय करें 485 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक होगा हिंडाल्को का। हिंडाल्को में देखें तो हायर हाई हायर लोअर की एक फॉर्मेशन बन रही है। 85 के स्टॉक लॉस से 105 के टारगेट के लिए बाय। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, यूपीएल और हिंडाल्को, ये दो स्टॉक्स हैं जिसमें मनोज जी मानते हैं बाय करके चलें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मनोज जी आपका धन्यवाद। डिम्पी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिम्पी ने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आए। डिम्पी हाय, बताएं। विकास का भी यही कहना है कि आप हिंडाल्को खरीद सकते हैं। वो टेक्निकल एनालिस्ट है निर्मल बैंक से, उनका कहना है कि 95 तक जाएगा, यहाँ पे आप खरीदारी करें। 87 का एक स्टॉप लॉस रख लें। मनीष शर्मा जो कि डेरिवेटिव्स देखते हैं, उनका कहना है कि इन्फोसिस को खरीदा जा सकता है। ये जो टारगेट दे रहे हैं करीब 1270 तक का टारगेट होगा और आप इसमें स्टॉप लॉस रखें 1160 तक की रेंज का। इसके अलावा ए के प्रभाकर का भी मानना है कि माइंट्री को आप सेल कर सकते हैं। इकलौती ऐसी सेल कॉल अभी तक आई है जिसको बेचा जा सकता है और स्टॉप लॉस 665 रुपए का होगा और आपका टारगेट करीब 632 रुपए तक की रेंज का होना चाहिए। ओके, मोटा मोटी जो 5 कॉल्स हैं, हालांकि हिंडाल्को में तो 2 एक्सपर्ट्स की बाय कॉल है, एक इकलौती सेल कॉल वो है माइंट्री की। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी करने की सलाह निफ्टी पे और स्टॉक स्पेसिफिक भी खरीदारी करने की रणनीति है। डिम्पी आपका धन्यवाद। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानते हैं मेरे सहयोगी हेमंत गई से। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज के स्टॉक्स न्यूज कौन से होंगे? टाटा मोटर और टाटा मोटर्स का डीवीआर सबसे पहले नजर में रखिएगा। देखिए, डिफेंस एक्सपो तो है ही, आज से शुरू हो रहा है वो गोवा में, लेकिन साथ ही इन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी से इनको करीब 619 हाई मोबिलिटी ट्रक्स के ऑर्डर्स मिले हैं। यानी जो डिफेंस में सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए जो ट्रक्स बनाए जाते हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स कहते हैं इनको, उसके ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखे। साथ ही नेटको फार्मा, जिसके जो महबूब नगर प्लांट है उस पे 29 फरवरी से 7 मार्च तक यूएस एफडीए की जांच हुई थी। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस वहां पर पाए गए हैं। कंपनी हालांकि कह रही है कुछ खास नकारात्मक ऑब्जर्वेशंस नहीं है, लेकिन देखना होगा इन ऑब्जर्वेशंस के चिट्ठी मिलने के बाद आज ये शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है। INFS इंजीनियरिंग ये एक और ऐसा ही स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। गुजरात से करीब 154 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। तो 31 मार्च से पहले हम देख रहे हैं काफी सारी कंपनियां अपने ऑर्डर्स देती हुई दिख रही हैं। उसमें INFS इंजीनियरिंग का आज नंबर लगा है। साथ ही मोनेट इस्पात, इसके लिए भी एक पॉजिटिव खबर। आपको याद होगा पहले खबरें चल रही थी कि मोनेट पावर में ये अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, उसके लिए अब शेयरधारकों की मंजूरी इनको मिल चुकी है। GMR इंफ्रा के ऊपर भी नजर रखिएगा। हाईवे प्रोजेक्ट में 51% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये कर्ज को घटाने के लिए एक और बड़ा कदम माना जाना चाहिए। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी इनको मिलेगी जिससे ये कर्ज घटाएंगे। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजर होनी चाहिए। ओके, धन्यवाद आपका। तो क्विक रैप अप, टाटा मोटर्स पॉजिटिव, एक तो डिफेंस एक्सपर्ट जो हेमंत हाईलाइट कर रहे थे और साथ साथ ऑर्डर मिला है नेटको फार्मा एक प्लांट पर यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस, तो शायद स्टॉक आज निगेटिवली रिएक्ट करता हुआ। INFS इंजीनियरिंग ऑर्डर मिले हैं, उस खबर का पॉजिटिव इंपैक्ट शायद। मोनेट इस्पात जो अपना स्टेक बेचना चाहती है मोनेट पावर में, उसके लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी। और फाइनली GMR इंफ्रा, जहां पे एक प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बेचकर 1000 करोड़ रुपए जुटाएंगे अपने डेट को कम करने के लिए, तो इस कंपनी के लिए भी ये पॉजिटिव खबर आती हुई। इन स्टॉक्स पे आप इस लिहाज से एक्शन देख सकते हैं आज। लेकिन एक यहां पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कमोडिटीज में, जहां पे हमने देखा है अब प्रेशर आता हुआ, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो बेस मेटल्स हो। रणनीति क्या हो, बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ध्यान रखें, बीते हफ्ते कई सारे अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स, यानी कि वहां का जो सेंट्रल बैंक है उसके ऑफिशियल्स के बेहद हॉकिश स्टेटमेंट्स आए, यानी कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ब्याज दरों में जल्द बढ़त देखने को मिल सकती है। उन स्टेटमेंट्स के बाद बाजार ने इंटरप्रेट करा है कि शायद इस साल 2 ब्याज दरों में हाइक्स यूएस में देखने को मिलेंगे और एक शायद अगले महीने ही आपको ब्याज दरों में बढ़त का सिलसिले की शुरुआत होती हुई नजर आए। और उसके बाद हमने देखा है क्रॉस कमोडिटीज एक करेक्शन आता हुआ। सोना अब आपको $1211 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। कच्चे तेल में बीते हफ्ते 5% के आसपास का करेक्शन आया, हालांकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, तो इक्वली स्ट्रांग वहां पे करेक्शन आता हुआ। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग।
सोने में वाकई बहुत स्ट्रांग करेक्शन आया है सर, पहले तो उसी पे कॉल दें, क्या करना चाहिए, क्या दबाव और गहरा सकता है? और इसके अलावा आज की कमोडिटीज में टॉप बेट्स क्या होंगी आपकी? देखिए, जिस तरीके से एफएमसी का जो स्टेटमेंट आया कुछ ऑफिशियल्स का, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा है। लास्ट वीक एक तरीके से थोड़े दिन पहले ही जो ये स्टेटमेंट्स आए थे वो डविश थे, और अब यहाँ पे हॉकिश स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो बट इन सबको मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा नजरअंदाज ही करेगा इमीडिएट बेसिस पे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सेफ हेवन अपील फिर से गोल्ड में मुझे आती हुई दिखी थी लास्ट वीक, और अभी भी ऐसा लगता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है गोल्ड को बाई करके चलने में ही ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो 28,400 और 350 तक का एक स्टॉप लॉस लगाए और इन लेवल से बाइंग करनी चाहिए, और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स पे। और 28,800 से लेकर 900 तक का टारगेट बिल्कुल लगाया जा सकता है। और उसके सामने एक दूसरा स्ट्रैटेजी है जिंक, जो कि मेटल्स में थोड़ा प्रेशर था बेस मेटल्स में, और 120 रुपए के लगभग अभी चल रहा है। टारगेट 117 का लगाए और 122 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये क्लियर कट रणनीति आती हुई जिंक में बिकवाली करने की सलाह। 117 के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच करें। सोने में हालांकि इस तगड़े प्रेशर के बाद शायद आप कुछ खरीदारी करने के मौके, जो लेवल्स ट्रेड से ब्रोकिंग सुझा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कमोडिटी में आज की रणनीति, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ज्वेलर्स की हड़ताल चौथे हफ्ते में पहुंच गई है। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ज्वेलर्स को फिर से भरोसा दिलाया है कि एक्साइज ड्यूटी के मामले में छोटे कारोबारियों को सताया नहीं जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया है कि लग्जरी चीजों को कर मुक्त नहीं रखा जा सकता। वित्त मंत्री ने वोडाफोन और केन के रेट्रो टैक्स मामले में कहा है कि कंपनियों पर कोई कड़ाई नहीं बरती जाएगी। उधर ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। 31 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 160 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर 1 गेंद में 161 रन बनाकर जबरदस्त जीत हासिल की। भारत की जीत के हीरो एक बार फिर विराट कोहली बने, जिन्होंने 51 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार 82 रन जोड़े। चलिए जाते आते एक बार क्विकली देख लीजिए इंडेक्स निफ्टी में किस तरह का कामकाज हो रहा है। इंडिकेशंस हैं हल्की बढ़त, लेकिन ध्यान रखें 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज को हमें पहचाना है, तो शायद हल्के दबाव के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत हो। लेकिन दोनों एक्सपर्ट अनिल और मनोज सचदेव दोनों का मानना है कि निफ्टी में आप खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 7800 7850 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।